हेलो नमस्कार सलाम आदाब, हाजिर हैं हम एक बार फिर लेकर के एक और नया ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कैसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना जाता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं कंटेंट क्रिएटर बनने में, और इस करियर में एक सक्सेसफुल नाम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। और इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। अज़ा, डाइसन, तनिष्क, डब्ल्यू फॉर विमेन एंड ताज होटल्स, इन सब के साथ ये काम करके काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट्स इनको डिलीवर कर चुकी हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी सारे एनजीओज़ के लिए भी काम कर चुकी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। नाम है इनका प्रकृति दवानी। शी इज़ बोल्ड, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ प्रकृति दवानी। हेलो प्रकृति, वेलकम टू द शो। Hi, thank you so much. Thank you for जी, such kind words. Really means a lot. Thank you. मैंने ये जो 2 मिनट रिहर्स करके बोला, सही लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है. Don't worry. तो अच्छा, आपको मैं बता दूँ कि प्रकृति को मैं वैसे तो पिछले 2-3 साल से जानता हूँ। इनके साथ एक मैंने हमने क्लोथिंग ब्रांड पे काम किया था Clothing शायद, brand है पे ना? करा था. तो हमने Yes. साथ में काम किया था, लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन पहले मुझे एक वेडिंग में टकराई हैं, जहाँ पे मैंने इनको बताया कि यार देखो, मैं आजकल कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो ऑल थैंक्स टू यू कि इतने कम समय में हम यहाँ पर आए और Not हम ये at कर all. रहे हैं। Not at all. Yes, that was my first model shoot. Can you imagine? And you did it for me. So win-win situation for both of us. कि उसमें हम मिले and हमारा वो shoot भी हुआ, हम connect भी हुए and we both come a long way now. See, या दैट वाज़ योर फर्स्ट शूट? that was my first model shoot. Yes, first ओह! ever. एंड मतलब मेरे ख्याल से 2-3 साल हुए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि हम फ्रीक्वेंटली भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ, हुआ। नहीं नहीं नहीं, definitely तो not. मेरे लिए बहुत ऐसा रहा कि हमने अभी 3-4 दिन पहले ही हम मिले और हम इतने आज जल्दी शूट कर लिया. प्रोसेस True. में आ गए और सब चीज़ ट्रू हो रही है। ट्रू ट्रू. तो शुरुआत करते हैं। बताओ कि किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना हो, हम्म. तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी जर्नी बताओ कि आइडिया कहाँ से आता है कि यार कंटेंट क्रिएटर बना जा सकता है? मेरे दिमाग में तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं था. आई वॉज वर्किंग इन डेली, सो आई वॉज वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूके एंड आई वॉज वर्किंग एज क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर. तो मुझे हमेशा से पिक्चर्स क्लिक करने का बड़ा शौक था. तो मैं पिक्चर्स क्लिक करती थी. कोई कैफ़े जा रही हूँ तो उसका कुछ डाल दिया एंड तब मैंने अपनी प्रोफाइल पब्लिक करी. और तब मुझे ब्रांड्स के कोलैबोरेशंस आने लगे और मुझे था कि नहीं यार, मुझे पहला अगर करना है तो आई हैव टू स्टार्ट विद अ बैंग, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड वांट टू परस्यू एज अ करियर. मस्ती मस्ती के लिए कर लेंगे अगर कोई बहुत अच्छा ब्रांड आ गया तो. आते रहे, 1-2 महीने तक आते रहे, लेकिन एक दिन आया जब मुझे आया अज़ा का कोलैबोरेशन. आई थॉट प्रॉब्ली मस्ट बी फेक. ये कैसे हो सकता है, मतलब 2,000-1,500 फॉलोअर्स में आपका फर्स्ट कोलैबोरेशन अज़ा का हो. बट इट हैपेंड. वो मेरा पहला बाटर कोलैबोरेशन था जिसमें गिफ्ट वाउचर एंड ऑल ऑफ दैट दिया था. तब मुझे लगा अरे वो भी ठीक है, कोई बात नहीं. लाइक इट्स अ बिग ब्रांड लाइक अज़ा. तो तब मैंने अपना वो फर्स्ट किया एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. So 5 days a week I was working as quality assurance officer. Weekends I was doing my shoots. अज़ा, वहाँ पे डाइसन, डैनियल वेलिंगटन, इन सब का किया मैंने. एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. आई वर्क विद द कंपनी फॉर 6 months and then I realized कि नहीं, I think this is something that I should pursue and this is something which suits me better and this is something that I absolutely love. So that is how my passion turned into career and I became a content creator. नाइस। एंड हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन टिल नाउ? It's been almost 3 years now. Full-fledged 2 years, but approximately 3 years, yeah. ओके, गिव मी 3 टिप्स टू बिकम अ गुड कंटेंट क्रिएटर। Quality, confidence, consistency. I feel these three are very, very important. If your work has great quality, if you're a confident personality, and you're consistent with your work, you can easily become a great content creator. So, yeah. Okay, let's say if somebody is watching this podcast and Yeah. trying to get into this profession, Yeah. इसको या फिर हॉबी एज ए परस्यू करना है, Hmm. तो ना स्टार्ट समझ में नहीं आता कहाँ से करें। यू तो टोल्ड योर स्टोरी, Yeah. बट Yeah. क्या चैलेंजेस आते होंगे या फिर क्या आते हैं? यू कैन टेल मी बेटर कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम कोई कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में स्टेप इन करते हैं। चैलेंजेस ये है कि लोगों को कंपटीशन और प्रेशर बहुत फील होता है. फर्स्टली कंपटीशन बिकॉज आजकल बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा. प्रेशर कि यार हमेशा अच्छा दिखना है, हमेशा रेडी रहना है. बट आई फील लाइक बी नेचुरल. चूज़ योर नीश कि आपको कौन से फील्ड में आपको करना है. आपको ट्रैवल पसंद है, आपको फैशन पसंद है, आपको लाइफस्टाइल, जनरल लाइफस्टाइल का दिखाना है, आपको फूड पसंद है. आप अपना नीश पकड़ो एंड फॉलो दैट. Then it's going to be easier for you. But अगर abruptly you're putting up content, people are not going to get entertainment. Either educate them or entertain them. So yeah, that is what I feel is very important. Challenges अगर हम कहें तो again a lot of competition, but also what lucked out for me that because I was one of the known content creators of भोपाल में इतना नहीं था ये.
तो हम्म दैट इज़ व्हाट पिक्ड अप फॉर मी। बट दूसरी चीज़ जो मेरे लिए फैक्टर थी, मैंने स्टार्ट दिल्ली से करा जहाँ ऑलरेडी बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो आई फील लाइक कंपटीशन बहुत है, बट यू हैव टू फिगर आउट योर नीश एंड यू रियली हैव टू नो वेयर यू वांट टू परस्यू, हाउ यू वांट टू परस्यू, एंड वंस यू नो योर नीश देन आई थिंक यू कैन एस इट इजीली। ओके। एक ना बड़ा मतलब मैं तो जितने लोगों से बात करता हूँ ना, बीट दे आर कंटेंट क्रिएटर या फिर ऐसे ही कोई भी इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ भी कंटेंट बनाने का ट्राई भी अगर कर रहा है, तो एक लोगों का ना बड़ा सा एक सवाल होता है कि यार ब्रांड्स को कैसे पिच किया जाता है, या ब्रांड्स आपके पास आते हैं या आपको ब्रांड्स के पास जाना पड़ता है? बोथ। थैंकफुली इनिशियल 1.5-2 years में अभी तक भी टचवुड मैंने इतना ब्रांड्स को रीच आउट नहीं करा है। आगे से ही ज़्यादातर मुझे कोलैबोरेशंस आए हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में 4-5 ब्रांड्स को पिच करा होगा। दैट टेक्स मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको लगता है कि यार खुद ही नेचुरली जितना आ रहे हैं उतना बेटर। सो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनका कैसे अट्रैक्ट करो, कॉन्स्टेंटली पुटिंग अप कंटेंट, योर कंटेंट इज गुड, क्वालिटी कंटेंट है। अगर आप फैशन बेस्ड ब्रांड्स को चाह रहे हो तो आप फैशन कंटेंट बहुत बना रहे हो, सो यू ग्रैबिंग देयर अटेंशन, राइट, एंड दैट इज व्हेन दे रीच आउट टू यू। दूसरा, अगर आप खुद कर रहे हो, यू हैव टू ड्रॉप देम मेल्स, यू हैव टू टैग देम इन योर पोस्ट, यू हैव टू डीएम देम, यू हैव टू बी बिहाइंड देम, तभी जाके वो करेंगे। एंड देन इफ यू आर एबल टू अगेन ग्रैब देयर अटेंशन, देन यू आर हाफवे देयर। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट ब्रांड्स स्पेसिफिकली लुक इनटू द कंटेंट क्रिएटर, कि यार ऐसा क्या होना चाहिए जिसको हम इसको पिच कर सकें? इंगेजमेंट, क्रिएटर की इंगेजमेंट बहुत होनी चाहिए। बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे, बट अगर उनके पेज में इंगेजमेंट ही नहीं है, वो नहीं करेंगे। दूसरा, क्वालिटी कंटेंट, कि मतलब ज़्यादातर, एंड आई फील लाइक वेरी गुड ब्रांड्स दे वुडंट केयर अबाउट योर फॉलोअर्स। जैसे मेरा था, मेरे 1500 फॉलोअर्स थे, तो कोई मतलब नहीं था कि अज़ा मुझे रीच आउट करे, बट प्रॉबली शायद उनको थोड़ा होप दिखा होगा दैट या शी हैज़ केपेबिलिटी, कंटेंट अच्छा बना रही है, क्वालिटी से बना रही है। डजंट मीन कि आप पूरा टाइम डीएसएलआर से कर रहे हो। अच्छा कंटेंट, सिंपल कंटेंट, एडिटेड वेल, अगर ये सब फैक्टर्स दिख रहे हैं ब्रांड्स को, तो डेफिनेटली दे गोना रीच आउट टू यू। 1500 फॉलोअर्स? या सच में? हाँ, 1500 थे तब मेरे। तो ऐसा होता है यानी कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एग्जैक्टली, आई एम इसकी टेलिंग यू दिस नंबर्स जो होप। हैं यस, वो इतना मैटर नहीं करते हैं? नहीं करते, इतना नहीं करते। एंगेजमेंट मैटर्स मोर, योर क्वालिटी मैटर्स मोर। ओके। या तो इन सब के बीच में मुद्दे की बात, पैशन के लिए इंसान सब कुछ कर लेगा, पैसा कैसे कमाएगा? कंटेंट बना के, ब्रांड्स के थ्रू, वही है जो वे है। ब्रांड्स के थ्रू, अब वही वो चीज़ जो फैक्टर होती है वो आपके फॉलोअर्स पे डिपेंड करती है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेटिंग पेड। ओके। वो एंगेजमेंट के थ्रू नहीं करती है। सो अगर आप 0 to 50 फॉलोअर्स हैं आपके, तो you're a माइक्रो इन्फ्लुएंसर, सो देन आपका एक सर्टन रेट होगा। अगर 50 to 100 के है तो उसमें आपका सर्टन रेट होगा। सो सारा वो खेल जो है वो आपको नंबर ऑफ फॉलोइंग्स के ऊपर है, एंड दैट इज हाउ यू अर्न थ्रू द ब्रांड्स कंप्लीटली। लेट्स टॉक न्यूमेरिकली, कि अगर हम फिर भी, क्योंकि जो देखने वाला है उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, हाँ, नहीं हाँ, पता कि कितना पे मिलता है, या फिर अगर पिच भी कर रहे हैं तो हाउ मच वन लाइक ही और शी कैन आस्क। हाँ। तो एक टेंटेटिवली अगर बात करें तो कितना हम पैसा इससे बना सकते हैं, हाउ मच वी कैन पिच टू द ब्रांड, और Yeah. हाउ मच ब्रांड कैन ऑफर अस? अगर आप अंडर 10K हो आपके फॉलोअर्स, तो ऑनेस्टली तब आप बार्टर से ही स्टार्ट करो। एंड बार्टर अच्छा। से मुझे जो लगता है, बिकॉज मैं क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ब्रांड्स को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मुझे ये हमेशा से था कि भले मैं महीने की 4 ब्रांड्स को कवर कर रही हूँ एंड मेरे फॉलोअर्स कम है, भले वो मेरे बार्टर हो, लेकिन मेरे अंडर ब्रांड्स तो अच्छे हैं। एक बार मैंने वो इमेज बना ली, देन आई नो ऑटोमेटिकली कि मेरे फिर फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, और जो मेरे सराउंडिंग में ब्रांड्स आएंगे वो भी फिर उस लेवल के आएंगे। सो दैट इज़ वेरी Okay. इंपॉर्टेंट। अंडर 10K है तो आप बार्टर से स्टार्ट करो। Okay. Eventually, when you're growing per reel, then you start with maybe 5K, maybe 10K. I feel like experience is more important than the number of followers. So अगर आपने फर्स्ट फ्यू ब्रांड्स ही बहुत अच्छे कवर कर लिए हैं, देन जो दूसरा ब्रांड आपको रीच आउट करेगा वो सोचेगा, अरे शी इज़ डन विद अज़ा, अरे शी इज़ डन विद सिफोरा, पक्का इसके चार्जेस तो 20-30K होंगे ही, तो वो ऑटोमेटिकली आपको उतना ही देगा। अगर आपने Okay. ऑलरेडी थोड़े कम ब्रांड से स्टार्ट करा है, दिल फील लाइक ठीक है, शी कैन डू बाटर ऑल्सो। सो एक वो मेंटल इमेज Okay. के साथ भी आपको हल्का खेलना पड़ता है कि आप साइकोलॉजी मैटर्स। साइकोलॉजी मैटर्स, कि आप इनिशियली ही बहुत अच्छे ब्रांड्स टारगेट कर लो। मुझे लगता है थोड़ा स्टार्टिंग में पिकी रहोगे ना, यू गोना पिक अप क्वाइट लेट इन लाइफ,
बट जब आपका पिकअप होगा इट्स गोना बी विद अ बैंग. सो आप धीरे धीरे पहले आप बार्टर से स्टार्ट करो. वंस यू क्रॉस 10K 12K ऑटोमेटिकली ब्रांड्स आपको रीच आउट करेंगे, खुद ही ऑफर करेंगे कि हम आपको 5K पर रील देना चाहते हैं, 10K पर रील देना चाहते हैं. बट देन वंस यू क्रॉस 20K 30K देन दे पे यू क्वाइट वेल. ओके मेरे पास ना क्योंकि मैं खुद एक सिनेमाटोग्राफर हूँ, आई एम लाइक फिल्म मेकर भी हूँ, तो मुझे एडिटिंग भी आती है, तो ना लोग जब देख के मुझको भी बहुत बार रीच आउट करते थे पहले, एंड कहीं ना कहीं दे एक्सपेक्ट कि यार फ्री में काम हो जाए, ठीक है. हाँ डज दिस एवर हैपन टू यू? कि मुझे वीडियोग्राफर्स से फ्री में काम नहीं कराना नहीं है. नहीं, ब्रांड्स को मैं अपने पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएटर के पास जब कोई ब्रांड चल के आता है तो हाँ. क्या वो कभी उसको ऐसे पिच करता है कि यार बार्टर ही कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत आपको बार. बहुत एक्सपोजर देंगे या फिर अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफ़ी सारी आएंगी. तो माय क्वेश्चन इज कि इफ सच डीएम्स आपके पास आते हैं, हाउ डू यू टैकल दोज? Definitely depends on the brand. I mean, मेरा लाइफ का सेकंड कोलैब वाज डैनियल वेलिंगटन और वो मेरा बाटा कोलैब था. आई मीन मेरे 1500 फॉलोअर्स है और वो मुझे 16,000 की घड़ी दे रहा है. व्हाई नॉट? मेरे अंदर इतना बड़ा ब्रांड आ रहा है, व्हाई नॉट? इवेंचुअली यू बिकम पिकी, बट पिकी के अलावा भी अगर यू हैव टू थिंक ऑफ द फैक्टर कि वो ब्रांड कितना बड़ा है, आपके अंदर क्या आपकी रेपुटेशन वो बढ़ा रहा है. सो कभी आप बाटा भी करोगे तो उसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल खराबी नहीं है. आपको जस्ट देखना है कि वो आपके प्रोफाइल में कितना वेटेज ला रहा है वो ब्रांड. दैट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्री में तो कभी किसी ने नहीं बोला है कि कुछ भी नहीं दे रहे, फ्री में कर लो. ऑफ कोर्स नोन पीपल कभी कभार दे आस्क फॉर फेवर एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड. उसमें कोई हर्ज नहीं है कि कभी कभार चलो आपने वो भी कर दिया. इस फैक्टर में सोशल सर्विस मत करो, सोशल सर्विस इन जनरल करो. बट अगर कभी किसी ने बोल दिया एक स्टोरी डाल दो या थोड़ा बहुत प्रमोट कर दो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. बट अगर कोई बोल दे फ्री में रील कर दो, थैंकफुली दैट हैज़ नेवर हैपेंड. ये ऑफ कोर्स लोगों ने ये ज़रूर कर दिया है कि अरे 1,000 रुपये में एक रील बना दो, इवन इफ यू क्रॉस 30K, दैट इज अ लिटिल टू मच टू एक्सेप्ट. तो देन यू हैव टू नो, यू हैव टू नो व्हेन टू से नो. बाकी तो या बाटर आते हैं तो उसमें आई डोंट थिंक सो कोई हर्ज है. Depending on the brand. Depending on the brand. Depending on the brand. Absolutely. Tell me one dark side of content creation industry. The DMs. See the Please elaborate. see the DMs, the DMs, and also the fact that you're always on the limelight, right? So if there are so many eyes looking at you all the time, you have to see what sort of attention you're seeking, what sort of attention you're grabbing, what sort of attention you are willingly wanting to take and accept. So attention तो हर प्रकार का है. एंड स्पेशली अगर हम भोपाल जैसी सिटी में रहते हैं जो कितनी छोटा शहर है, एवरीबडी नोज यू. स्पेशली अगर आप नेटवर्किंग इतनी करते हो, आप सोशल इतने हो, तो लोग आपको वैसे ही जानते हैं. इस फील्ड में हो तो इवेंचुअली जानने लगते हैं. आई वुडंट से इट्स अ डार्क साइड, मतलब मैंने तो उसे पॉजिटिव वे में ही लिया है काफ़ी. बट डार्क साइड भी नहीं बोलूँगी. कौन ही होता है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो you're vigilant all the time, you're attentive all the time, people are looking at you, you're looking a certain way. वो भी थैंकफुली मेरे लिए इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ बिकॉज आई लाइक टू ड्रेस अप. सो नॉट लाइक मैं ऐसे ही उठ के चली जाऊंगी कहीं. बट नाउ देर आर मोर आईज एट यू एंड प्रॉबली कुछ आईज ऐसी भी हो सकती है देर लुकिंग अप टू यू. सो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन द वे यू स्पीक, इन द वे यू लुक. सो वो थोड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि लोगों के लिए थोड़ा ओवरबेयरिंग हो सकता है एज a creator who's just starting off. But eventually then you get the knack of it, I feel. बाकी तो DMs हर प्रकार के आते हैं आपको. वो फनी आएंगे, फ्लर्टिंग आएंगे, क्रिटिकल आएंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. Comes with it, pros and cons of everything, so why not? How do you deal with hate comments? I don't deal with them at all. They are ignored, royally ignored. That's what I Silence do. is the Yeah. best answer? Yeah. Silence is the best answer. I don't think so. They deserve my attention. My loved ones, my close ones, my genuine followers and fans deserve my attention, and they get all of it. Others don't care at all. Cool. Okay, चलो let's take an example. ठीक है, give me 3-4 quick tips कि कोई एक इंसान है, young है, he is like 20-25, Yeah. he or she anything, छोटा क्रिएटर है, अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, छोटे शहर से भी है, स्टार्ट करना है, क्या करना चाहिए? 3-4 क्विक टिप्स. सबसे पहला वही नीश, जो मैंने पहले ही पॉइंट बोला कि आप अपनी नीश फिगर आउट कर लो. आपकी नीश अगर फूड है
घर पे खाना बनाते हैं, कुकिंग आपकी स्किल है, कुकिंग करते हुए आप नॉर्मल वीडियोस डाल दिए। खाना खाना पसंद है, जब खा रहे हो वो डालो, लोगों को वो देखने में बड़े मज़े आती है, खाना खाते हुए लोग देख रहे हैं। फैशन का सेंस है, उसका कुछ करो। नैन्सी त्यागी, वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, इतने छोटे से शहर की वो कैन्स में चली गई है वो बिकॉज ऑफ अ टैलेंट। आई मीन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि एकदम ही अच्छा फ़ोन ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड नोइंग योर नीश, ये चीज़ आपको अगर पता है, आप इजीली कैसे भी बूम कर सकते हो। So these factors I feel are very very important. Of course, the confidence also to know that no matter what, ये passion follow करना ही है। Criticism मिलेगा ही, हर जगह से मिलेगा। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है काम है कहना। कहना। You do you. लेट्स टॉक अबाउट यू। जब Yeah. स्टार्ट किया हुआ तब एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, अब एक जब एक नाम बन चुके हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो कुछ शायद डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस होंगे। व्हाट आर दोस, व्हाट आर दे? देखो, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो देन यू कैन इजिली गूफ अप कि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, पीपल गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो नया नया सीखा है, नया नया करा है। अब अगर आपने सर्टेन एंगेजमेंट नहीं लेके आए हो अपने रील पे, आपने उतना क्वालिटी नहीं करा है, द ब्रांड कैन क्वेश्चन यू कि मतलब इतना अच्छा था, अब क्यों नहीं, अब वो चीज़ फैक्टर क्यों आ रहा है। इनिशियली प्रॉब्लम ये भी होती थी कि मुझे क्योंकि इतना आइडिया नहीं था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो या आप कुछ भी बनवा रहे हो, तो यू जस्ट लाइक हाँ ब्रांड ने बोल दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ बिकॉज यू हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस, आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, आपको भी ये चीज़ें लेआउट करनी है, आपको भी बोलना है कि यार जो आप 2 दिन का टाइमलाइन दे रहे हो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कंटेंट। अगर आपको पेमेंट में 90 डेज लग रहे हैं, तो आप कंटेंट 2 दिन में कैसे मांग रहे हो? आप या तो Exactly. पेमेंट भी 10 दिन में दो, हम कंटेंट भी आपको 10 दिन में देंगे। वो फेयर प्ले आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि इनिशियली जैसे यू बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, अब यू आर स्मार्ट इनफ टू नो कि वो नहीं हो सकता वापस। अम, तब दूसरा प्रो यही फैक्टर था कि बेनिफिट ऑफ डाउट में जाता था कि दैट यू जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, इतना टेंशन नहीं, इतना वो सब फैक्टर्स नहीं। अब आप कॉन्स्टेंटली वही कॉन्स्टेंट, आपको टेंशन भी मिल रहा है, कॉन्स्टेंट लोगों को भी चाहिए कि यार इतना हम उसको डीएम करते हैं, इतना उसका कमेंट करते हैं, कॉन्स्टेंटली रिप्लाई करे, सो लिटरली एट द सर्विस थ्रू आउट। तब आपके क्या 1500 फॉलोअर्स, अरे दिन के 2 भी आ रहे हैं, कर दिया फटफट रिप्लाई। अब वो अगर 1500 लोग आपको कर रहे होंगे डीएम या कमेंट्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिप्लाइंग टू मोस्ट ऑफ देम, राइट, एंड एटलीस्ट द कांस्टेंट फॉलोअर्स जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, so that you have to make sure that you're literally at your service or at their service throughout. जैसे जो फर्स्ट चीज़ बोली, पेमेंट वाला इशू बताया, ऐसे ही और कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती है जो ब्रांड्स आपको कभी कभार ट्राई करते हैं कि यार ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस ब्रांड्स की तरफ से आ सकते हैं? पेमेंट को लेके तो आई फील काफ़ी कि वो बोलेंगे 90 डेज, हो सकता है आपको लिटरली 6-7 महीने तक भी ना मिले। एंड देन यू व्हाट्स हैव द टू बी, ऑप्शन देन? हाँ, व्हाट्स द ऑप्शन? यू चेज देम व्हाट एल्स। बट अब वही फैक्टर आ जाता है कि आप पहले ही वो कंडीशन रख दो कि नहीं, अगर आपकी भी कंडीशन है कि आप 1 वीक में कंटेंट मांग रहे हैं, तो हमें भी आप 1 मंथ में फिर दीजिए। एंड ये मैंने देखा है, ये डायरेक्टली ना कभी भी ब्रांड से इशू नहीं आता है। ऑल द ब्रांड्स हु डायरेक्टली रीच्ड आउट टू मी, बी इट अज़ा, बी इट डब्लू, व्हेनेवर डब्लूज रीच्ड आउट टू मी, जैसे अज़ा, डब्लू, ये सब हो गए जिनके साथ मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस अभी तक रेकरिंग कर चुके हैं। डायरेक्टली ब्रांड से आ रहे तो मुझे कभी इशू नहीं होता है। ये भी होता है कभी कभार कि मेरा शूट हुआ, मैं बाहर निकली हूँ और मेरे पैसे मेरे अकाउंट में, बट दैट्स द अगर बेस्ट फीलिंग, नो? हाँ, दैट्स द बेस्ट फीलिंग, एकदम कांस्टेंट मोटिवेशन की नेक्स्ट कब। बट काफ़ी बार होता है अगर एजेंसी के थ्रू आ रहा है, वो एजेंसी बहुत टाइम लगाती है आपको पैसे देने में, क्योंकि ब्रांड एजेंसी को देगी, फिर एजेंसी आपको देगी, और अगर ब्रांड एजेंसी को दे भी चुकी होती है तो उनको इतने इन्फ्लुएंसर्स को देना होता है, तो आराम आराम से अपने टाइम से दे रहे होते हैं। सो दैट इज अ लिटिल ट्रबलसम, दैट फैक्टर। दैट फैक्टर। या ऑलराइट। ब्रांड से नो कंप्लेन, genuinely brand से no Brands. complaint, like brands have kept me really happy, so yeah. क्योंकि मेरे भी कुछ फेलो क्रिएटर्स हैं, उनको भी ना जब तक अगर ब्रांड से डायरेक्टली आता है तब तक इशू नहीं होता, हाँ, लेकिन जब एजेंसी इन्वॉल्व, जैसे मिडिल मैन होती इन्वॉल्व होते है हैं, होती है, तो सही आई बात थिंक है। दे आल्सो चार्ज सम कमीशन और समथिंग और द अदर। Not from the influencers. If you're under an agency, for example, if I hire an agency कि मुझे आप influencing marketing करिए मेरी, then I have to give them certain percentage, but I don't have anybody right now that I've hired. ये प्रॉब्लम हो जाती है, then you're answerable to somebody throughout.
तो एजेंसी के साथ वो इशू होता है, नॉट विद द ब्रांड एट ऑल। ओके प्रकृति, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जैसे मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करी है वो मैंने इसलिए करी है कि आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्टिल दे प्रेफर टू चूज द पाथ ऑफ एकेडमिक वाला एजुकेशन, कि यार इसी के थ्रू जाते हैं। एंड प्रोफेशंस लाइक दीज, कंटेंट क्रिएशन, फोटोग्राफी, वेडिंग इंडस्ट्री, डीजे, एंकरिंग, है ना, इसमें स्टिल थोड़ा सा लोगों को डाइसी लगता है। लेट्स टॉक अबाउट योर इंडस्ट्री, जो कंटेंट क्रिएशन वाली इंडस्ट्री है। इसको हम ना कैसे देख सकते हैं? कैन वी डू इट एज अ फोकस, इट एज अ फुल टाइम जॉब, या फिर इसको हम पार्ट टाइम भी एस्पायर कर सकते आप हैं? बिल्कुल क्या पार्ट लगता टाइम है? भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स द वे यू सी इट ऑनेस्टली। फुल टाइम भी पॉसिबल है, फ्रीलांसिंग थिंग भी है। आई ऑल्सो फील लाइक इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिटी एज वेल वेयर यू आर लिविंग। फॉर एग्जाम्पल भोपाल में अब काफ़ी स्टैगनेंट हो चुका है, सो यू हैव टू कीप ट्रैवलिंग फॉर योर वर्क। अगर आप ट्रैवल करते जा रहे हो देन यू विल कीप गेटिंग वर्क। सेकेंडली, अगर आपका कोई और भी करियर मोटिव है तो आप वो भी परस्यू कर सकते हैं। एंड व्हेन यू फील लाइक कि अब इट्स गेटिंग अ लॉट, कि आप जैसे मेरे लिए होने लगा था कि वीकडेज आई एम डूइंग दिस, वीकेंड आई एम डूइंग दैट, आई एम गेटिंग नो टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली और एनीबडी, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अब मुझे काफ़ी काम मिल रहा है इसमें, तो मुझे ये फुल टाइम परस्यू करना है। सो या आई फील लाइक फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को, फुल टाइम भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट फुल टाइम का तब आप सोचें जब यू रीच सर्टन फॉलोअर्स एंड जब आपको पता है कि अब आपके पास बैक टू बैक कोलैबोरेशंस आ ही रही हैं, देन आई फील लाइक आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। बट आई हैव वन कैच इन दिस, कि अगर कोई फ्रीलांस कर रहा है तो हाउ टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, दैट कुड बी अ चैलेंज, डोंट कंसिस्टेंसी यू आपको थिंक? खुद कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि ओके, जब ब्रांड का कोलैबोरेशन आ रहा है सिर्फ आप तब बना रहे हो। आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तब आपने कंटेंट बना लिया, आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आ गया तो आपने बना लिया। लाइक आई लाइक ड्रेसिंग अप, अब द अदर डे व्हेन आई मेट यू एट द वेडिंग, आई एम लाइक शुभम, कंटेंट बनाना है। तो आपको वो कॉन्स्टेंटली हैव टू बी दिस थिंग कि यार कंटेंट बनाना है। इफ आई एम ट्रैवलिंग, वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, माई ट्रैवल इज बोथ lifestyle and both my luxury, both for leisure, everything, work also. So if I'm traveling, I'm working also, I'm shooting also. So shooting and content creation has to be the part of your life. Of course, you have to know where to draw the line. But वही होता है कि आप every day you're shooting, every day you're creating content in some way or the other, at least. Yeah. चलो, अगर किसी को कुछ डायरेक्टली, अगर ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हो इस पूरी इंडस्ट्री के बारे में, अपने काम के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हो, क्या बोलना चाहोगे? यू कैन डायरेक्टली एड्रेस दिस कैमरा। I feel like it's a beautiful journey to embark, as it has been for me so far. You have, like I say, you have to choose your battle, be it as a content creator, be it working as an engineer or anybody. You have to choose your passion, follow it. If you feel like this is it, be confident, be consistent, show up every day, and you're going to ace it. प्रकृति, कोई ऐसा इंसान जो एकदम स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बोलना चाहोगे? I think to young creators who's just starting off, I feel like innovate, don't imitate. If you're being yourself, you're gonna ace it and you're gonna be amazing. जितना आप नेचुरल रहोगे, जितना आप ओरिजिनल रहोगे, ब्रांड ज़्यादा रिलेट करेगा, ऑडियंस ज़्यादा रिलेट करेगी। जितना आप ट्रेंड फॉलो करोगे एंड ट्रेंड सेटर नहीं बनोगे, उतना आप भीड़ का पार्ट बनोगे। स्टैंड आउट and you're going to be there, standing out in a different category altogether. So I feel like, yeah, that factor is very important. ओके, एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। ये जैसे ही बोला ना कि ऑथेंटिक रहने का, हाँ, स्टैंड आउट करने हाँ, का, हाँ, तो पहले ना, आज से शायद ज़्यादा पहले भी नहीं, 2 साल पहले भी अगर जाएँ तो कुछ ना लिमिटेड, जस्ट टेक अ फूड ब्लॉगर वाला एग्जाम्पल, तो कुछ लिमिटेड होते थे, हाँ, हम हाँ, जानते भी थे। हाँ, आज मेरे ख्याल से हर दिन पर एक नया फूड ब्लॉगर आकर खड़ा हो रहा है। yeah. माय क्वेश्चन इज कि जो इतने सारे मशरूम क्रिएटर्स भी साथ में आ रहे हैं, नो बट नथिंग बैड इन क्रिएटिंग, है ना, सब Yeah, लोग आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। yeah. हाउ टू स्टैंड आउट? मुझे तो ये लगता है कि ऑथेंटिसिटी एंड नीश। लाइक कितने लोगों को लगता है, जितने फैशन इन्फ्लुएंसर्स भी हैं भोपाल में, दिल फील लाइक वही सेम फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर फूड का भी हो रहा है तो वही सेम फैक्टर हो रहा है। एक आपने कंसेप्ट पकड़ लिया, या आपने एक नीश पकड़ ली कि फॉर एग्जांपल अगर आप फैशन का भी फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप सिर्फ नॉर्मल फैशन दिखा रहे हो, आप एक लग्जरी फैशन लाइन पकड़ लो, सस्टेनेबिलिटी पकड़ लो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्लोथ्स
बता दो। तो यू हैव टू फिगर आउट अ नीश, यू हैव टू स्टैंड आउट विथ योर कंटेंट क्रिएशन। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट नीड्स आइडिएशन। आइडियाज़ अगर आप क्रिएटिव नहीं लाओगे तो आपकी क्रिएटिविटी स्टैंड आउट ही नहीं करेगी। राइट। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट, अभी जैसे आपने बोला कि ट्रेंड में जो चल रहा है उस तरफ मत जाओ, बट डोंट यू थिंक एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन कि जब कोई ट्रेंडिंग चीज़ को कोई करते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वंस इन अ ब्लू मून करो, वो बूम हो, फिर अपना लाइन पकड़ो। मैं तो यही कहूँगी, एक बार करो बिल्कुल, एंड जैसे आपको वो बूम आ गया, अपनी लाइन पकड़ लो। दैट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे उसमें करोगे देन आप क्या करो, आपको ऑडियंस ही बोलेगा यार वही वही जो मैं हर किसी का देख रहा हूँ उसी में, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। डजंट रियली मेक सेंस। आई मीन हाउ आर यू राइट। स्टैंडिंग आउट? सो आई डोंट फील लाइक वो अगर मैं भी आई फील अभी तक करती तो मेरे 500 के फॉलोअर्स या कुछ टच हो चुके होते। बट मुझे वही लगता है कि नहीं यार, वाई टू बी अ ट्रेंड फॉलोअर, बी द ट्रेंड सेटर एंड स्टैंड आउट। तो और ये भी है ना कि अगर ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो शायद 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने के बाद वो चला जाता है। व्हेन यू बिल्कुल। लुक बैक एट योर कंटेंट कि मैंने ये बनाया था, तो आई डोंट थिंक कि इफ समबडी लैंड्स ऑन योर पेज और वो कुछ हाँ। पुराना ट्रेंड देखता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वैल्यू टू Value इट। to it. How are you adding value to your page? How are you doing justice to your audience who's looking at your profile every day? Doesn't really make sense. ऑल राइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। हमारे साथ प्रकृति थी जिन्होंने बहुत सारे हमको ज्ञान से रूबरू कराया है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं अगर अच्छा लगा हो। अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, कुछ अगर आपके पास फीडबैक हो तो वो भी डेफिनेटली यहाँ पर आप रखें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आ पाएँ, और ज़्यादा बेहतर गेस्ट को लेकर के आ पाएँ। टिल देन, यू कीप लर्निंग, keep creating. Thank you so much.